डिटेक्टिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और साइबर एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से उसने कोशिश की, जो एसिड ला करके उसने पूरे सबूत को मिटाने की कोशिश की और कोशिश ही नहीं की, मिटा दिया। अब पुलिस के लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इन तमाम हम संजीव देशवाल से बात करेंगे। संजीव जी, न्यूज एक्स पे आपका स्वागत है। और जिस प्रकार के सर्कमस्टांसेस एविडेंस अभी आपके सामने है, आप क्या देख रहे हैं इन जंगलों से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल बहुत ही कोल्ड ब्लडेड मर्डरिस्ट है, क्योंकि उसने जितने भी अपने मर्डर होने के बाद और पकड़े जाने से पहले एक्ट किए हैं वो बहुत ही स्मार्ट एक्ट है। उसको पता है कि मेरे को मर्डर करने के बाद बॉडी कहाँ डिस्पोज करनी चाहिए, और उसको मिटाने के लिए, ब्लड क्लॉट्स को मिटाने के लिए मुझे कौन से केमिकल चाहिए, उसके लिए वो रिसर्च करता है, इंटरनेट के ऊपर सर्च करता है। ऐसे काफी सारे एविडेंसेस जो उसके खिलाफ तो जा रहे हैं, लेकिन चेन ऑफ एविडेंसेस के अंदर अगर आप देखें तो सर्कमस्टेंस एविडेंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन कॉन्क्रीट एविडेंस अभी भी मिसिंग है। कॉन्क्रीट एविडेंस में अगर हम कहें तो जिस फ्रिज की बात हो रही है, जिस फ्रिज में वो बॉडी पार्ट्स रखता था, क्या उस फ्रिज के अंदर फॉरेंसिक को किसी प्रकार का कोई भी ब्लड क्लॉट मिला है? क्योंकि अगर वहां ब्लड स्टेन नहीं मिला तो फ्रिज की थ्योरी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो उसने कहा कि मैंने इस एरिया में, इस जंगल में बॉडी पार्ट्स फेंके हैं, क्या जो पार्ट्स रिकवर किए हैं पुलिस ने 10-12 पीसेस जो रिकवर किए हैं, क्या वो पार्ट्स 100% श्रद्धा के हैं? वो डीएनए रिपोर्ट से पता चलेगा। अभी तो नहीं हम कुछ कह सकते इस बारे में। जिस प्रकार से उनके 30 पीसेस किए गए बॉडी पार्ट्स के, छोटे छोटे 3-4 इंचेस के होंगे, और कहा यह भी जा रहा है कि वो बैग जो होता है पिट्ठू बैग, उसमें लाता था और यहीं पर इन्हीं आसपास में झाड़ियों में फेंक करके चला जाता था। पुलिस दोबारा रिक्रिएशन कर सकती है, या आप जिस प्रकार से कई केसेस को आपने सॉल्व किया है, तो आपको क्या लगता है अब पुलिस के सामने किस तरह के चैलेंजेस और हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो हथियार रिकवर करना है, जिस हथियार से उसने ये कहा कि मैंने बॉडी के पीसेस किए हैं। नंबर 2, जिस केमिकल की बात हो रही है, जो इंटरनेट पे पता चल रहा है कि उसने कोई ऐसा केमिकल रिसर्च पे निकाला जिससे कि वो ब्लड्स को मिटा सके, तो वो उसने केमिकल खरीदा तो किससे खरीदा? वो इंडिविजुअल जो भी शॉप है उसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, उसकी कहते हैं जो भी। नंबर 3, जो इंटरनेट है, इंटरनेट की जो लॉग बुक्स हैं वो अपने आप में एक एविडेंस बनेंगी जिसके अंदर उसने सर्च किया है, और वो भी कब? 18 मई के बाद। क्योंकि 18 मई के बाद आप 18 मई को मर्डर करते हैं, 19 मई को आप फ्रिज खरीदते हैं, उसके बाद आप हथियार खरीदते हैं। हथियार पता चल चुका है जिस दुकान से लिया था, लेकिन हथियार अभी तक रिकवर नहीं हुआ। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहते पॉइंट है। नंबर 2, आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी कंक्रीट एविडेंस नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कोर्ट के अंदर कि आफ्ताब ने मर्डर किया। लेकिन मर्डर तो हुआ है, क्योंकि जो फ्रिज खरीदा गया वो अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रिज है 300 लीटर का। आफ्ताब और श्रद्धा जिस कमरे में रहते थे वो कमरा 10x12 का है। इतने छोटे कमरे में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 300 लीटर का फ्रिज ले जाना अपने आप में बहुत हैवी टास्क है। और इतना बड़ा किसी को फ्रिज चाहिए क्यों? तो इसका मतलब वो फ्रिज लिया ही इसी के वजह से है कि भाई वहां पे मुझे बॉडी को रखना है, डिस्पोज करना है, क्योंकि नेचुरली आप बॉडी एक दिन में तो फेंक नहीं देंगे। अब रात को आप क्यों आते हैं? क्योंकि नेचुरली रात को लोग गहरी नींद सोते हैं। 2 बजे का टाइम ऐसा होता है जब लोगों को नींद गहरी आती है, और गर्मियों के दिन है, आपके एसी चलते हैं, आपके कहते हैं इन्वर्टर चलते हैं, आपके कूलर चलते हैं, तो ऐसे में लोगों की नींद गहरी होती है और आप यहाँ पे बॉडी डिस्पोज करते हैं। पुलिस के लिए एक चैलेंज ये भी है कि जो वो अपनी स्टेटमेंट में बता रहा है कि मैंने बॉडी के जो पार्ट्स हैं जंगल में इस एरिया में डिस्पोज किए, जबकि ये एरिया तो 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। बिल्कुल बड़ा एरिया है, 500 एकड़ में फैला हुआ। एग्जैक्टली। तो अब 6 महीने पहले आपने यहाँ पे बॉडी पार्ट्स फेंके, वो भी 10 से 12 इंच के या 8 इंच के छोटे पीस हैं, और आप उसे पॉलिथीन में लेके आए, पॉलिथीन में से पीस निकाल के यहाँ फेंक दिए। पॉलिथीन आप अपने साथ ले गए, क्योंकि पॉलिथीन में पीस रहते तो आज भी रिकवर हो सकते थे, क्योंकि पॉलिथीन गलती नहीं है। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए भी लिखा है कि वो जो तमाम सबूत पुलिस को हाथ लगे हैं, या बॉडी पार्ट्स हो या जो भी हो, क्योंकि उन्होंने अपने क्लोथ्स के बारे में कहा, या श्रद्धा के कपड़े के लेकर के कहा कि उन्होंने जो गाड़ी आती है साफ सफाई वाली उसमें फिर एमसीडी की गाड़ी फेंकी, तो उधर रिकवर हो ही सकते हैं।
अब वो रिकवर हो नहीं सकते हैं। अगर पॉलिथीन के अंदर जो पार्ट फेंके थे, अगर पॉलिथीन बंद कर दी जाए तो जानवरों को स्मेल नहीं आएगी और जानवर से खाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने ओपन में कहते हैं किसी मांस के पीस को फेंक दिया तो उसे तो जानवर जरूर खाएंगे, जानवरों को तो बहुत दूर से स्मेल आ जाएगी। मतलब कितने शातिर उसने अंदाजा लगाया, और सारी चीजों को यह भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट देख करके उन्होंने वो बॉडी पार्ट्स का पूरा किया, किस प्रकार से ब्रेन को खोला जाता है, क्योंकि ब्रेन को खोलना इतना आसान नहीं। देखिए, उसके शातिरपन की वजह से मुझे बार बार ये शक हो रहा है कि कहीं जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहीं पुलिस को मिसलीड तो नहीं की जा रही है, क्योंकि इसमें 3-4 पार्ट हैं। पहला पार्ट कि क्या मैं उसका मर्डर करना चाहता था या नहीं चाहता था, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद मर्डर की अभी प्लानिंग नहीं हुई थी, क्योंकि मर्डर की प्लानिंग हुई होती तो वो ऐसा मकान नहीं चुनता जहां पे रश बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, वो फ्रिज बाद में लाता, पहले लाया होता। आरी बाद में नहीं खरीदी होती, पहले खरीदी होती। तो वो गुस्से में तो मर्डर हुआ, क्योंकि वो शादी तो करना नहीं चाहता था, हॉट टॉपिक्स हुए होंगे, रात को बहस हुई होगी, उसने गर्दन दबा दी। उसके बाद उसका शातिरपन स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने उसकी जो क्रिमिनोलॉजी है वो समझ में आती है कि उसने उसके बाद बॉडी डिस्पोज करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। लेकिन इसके साथ वो कई दिन तक अपने जो भी खाने के ऑर्डर्स करता था वो 2 लोगों को करता था। अब 2 लोगों के ऑर्डर करने की इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि जब उसने कत्ल कर दिया तो उसके बाद उसके पास कोई ऐसा आदमी या उसका कोई ऐसा दोस्त हो, राजदार हो, जो उसको हिम्मत बना रहा हो, या बॉडी को डिस्पोज करने के तरीके उन लोगों सबने मिलकर ये बनाए हो। या ये भी हो सकता है कि वो ये अपना एविडेंस बना रहा हो शातिरपन में कि कल कोर्ट में अगर केस जाएगा, कभी मैं अगर पकड़ा भी गया तो मैं एक तो मिसगाइड करूंगा और वहां नहीं बताऊंगा जहां बॉडी पार्ट्स पड़े हैं, वो जगह नहीं बताऊंगा। दूसरा, आरी। अब आरी तो मिली ही नहीं है। अब आरी जब मिली ही नहीं तो आप ये सोचिए कि आरी मिली नहीं, और तो आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे? आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे? अपने आप में बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो आपको ये प्रूफ करने के लिए आपको आरी तो चाहिए। अब आरी मिल नहीं रही इतने दिनों से, अब बॉडी पार्ट्स अब मिले हैं तो ये कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि भाई बॉडी पार्ट्स अभी श्रद्धा के हैं, किसी और के हैं, तो डीएनए बताएगा। आप समझ सकते हैं। देखिए, लाइट अगर बंद होता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ये हालात हैं इस जंगल के। और जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि पुलिस के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा होगी, और जो सबूत की बात हो रही है, अब पुलिस को किन एंगल से जांच करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली पुलिस कही जाती है बहुत स्मार्ट पुलिस होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आफ्ताब के बयानों पर ही पुलिस को टिकना पड़ेगा या कोई और एंगल ढूंढना पड़ेगा? देखिए, जहां तक मैं दिल्ली पुलिस को जानता हूं पर्सनली, मेरे को 32 ईयर्स हो चुके हैं इस प्रोफेशन में, और पुलिस से मेरा काफी कहते हैं उठना बैठना रहा है पुलिस ऑफिसर्स के साथ। बहुत स्मार्ट है पुलिस, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस उसको जड़ से निकाल लाएगी, लेकिन हाँ, इसमें टाइम लगेगा। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है उसके अलावा भी पुलिस सोचेगी कि आपने बोला कि मैंने यहां बॉडी डिस्पोज की है, पुलिस सोचेगी कि यहां नहीं, इसके 10 किलोमीटर रेडियस को मुझे चेक करना चाहिए। पुलिस ने मैंने 18 को कत्ल किया, हो सकता है आपने 18 से पहले कत्ल कर दिया हो सकता है आपने 18 के बाद कत्ल किया हो, फ्रिज पहले लाए हो ताकि बॉडी डिस्पोज करनी है, आपने पहले प्लानिंग की हो। आप अपने केस को बताना चाहते हो कि मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है, मैं कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं हूं, बस गुस्से में मेरे से कत्ल हो गया, उसके बाद मैंने इस कत्ल को छुपाया। क्योंकि आप रेयर ऑफ रेयर्स केस कैसे बनाते हैं? रेयर और रेयर्स केस ऐसे ही बनेगा कि आपने प्लानिंग के तहत कत्ल किया, उसके तहत ही आपने सारे के सारे एविडेंस छुपाए, उसका शातिराना जो अंदाज है कातिल का वो पता चलता है, रेयर ऑफ रेयर्स केस बनता है, फिर फांसी की कन्विक्शन होती है। जिस प्रकार से आपने सारे एंगल को देखा होगा, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट भी हैं, तो फेसबुक जितने सोशल साइट हैं, इंस्टा हो, उनकी जिस प्रकार से नेचर दिख रहा है, फेसबुक पे जिस प्रकार से 2010 में वो प्रेम की बातें लिखता है, तो ये सब सारे किस तरह के नेचर्स दिखाता है? क्या वो पहले से सातिर दिमाग कर रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं वो उसकी प्रोफाइल, उसकी पर्सनैलिटी की प्रोफाइल को बताती है, कातिल की प्रोफाइल को नहीं बताती है। एक चीटर, एक ट्रैप करने वाला इंसान, उसकी प्रोफाइल को बताती है, कोई कातिल की प्रोफाइल नहीं है ये। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये प्रोफाइल ये बताती है कि ये आदमी कितना शातिर है, जो फीमेल्स को किस तरीके से ट्रैप कर रहा है, एपिंग साइट्स पे जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वो कहता है कि मैंने घर के अंदर, कमरे के अंदर, फ्रिज के अंदर बॉडी के पार्ट्स को रखा हुआ है और वहीं पे मेरा खाना भी होता था। आप सोचिए कितना शातिर इंसान होगा जो उस फ्रिज के अंदर केवल खाना ही नहीं, ये भी खबर आ रही है कि जब वो मर्डर करके फ्रिज में रखा, उसके बाद दूसरी लड़की के साथ डेट पे भी था, दूसरी लड़की भी वहां थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना शांत दिमाग से मर्डर करने वाला इंसान है और कितना अंदर से कनिंग है कि जो इंसान
अपनी प्रेमिका का कत्ल करके उसके बॉडी पार्ट्स को अपने घर में रख के वहीं खाना भी खा रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल के आसपास उसकी उम्र रही है आफ्ताब की, और ये 3-4 साल पहले मिले हैं तो तकरीबन 27-26 साल की उम्र में मिला होगा ये। तो 26 साल से पहले का जो उसका रिकॉर्ड है पुलिस को वो खंगालना चाहिए। हो सकता है कि इसने ऐसे कृत्य पहले भी किए हो सकता है उसने ऐसी हरकतें पहले भी की हों, क्योंकि आप 2 दिन में ऐसे इस टाइप की पर्सनैलिटी के नहीं बन जाते हैं। ये आपकी एक लॉन्ग जर्नी है, ये लॉन्ग जर्नी है इस तरीके की जो पर्सनैलिटी उसकी दिख रही है इंटरनेट के ऊपर। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस इस पर काम जरूर कर रही होगी, और एविडेंस सर्कमस्टेंस जो है उसके साथ कोई कंक्रीट एविडेंस पुलिस जरूर निकालेगी, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि जब तक मेरे पास कंक्रीट एविडेंस नहीं होंगे, और कंक्रीट एविडेंस के अंदर सिर्फ एक ही सबसे बड़ी एविडेंस है कि श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स में जितने भी यहां पे रिकवर हुए उनमें एक भी पार्ट अगर फैमिली से डीएनए से मिल जाता है तो केस एकदम ओपन हो जाएगा और एक कोर्ट में प्रूफ किया जा सकता है। बिल्कुल, संजीव देशवाल पूरी तरह से बताया कि किस तरह से इस केस में सारी चीजें एक एक करके जो है पुलिस को कड़ी जोड़ने में मदद करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से उसने सबूत मिटाने की कोशिश की है, तो न्यूज एक्स आपको लगातार इस बड़ी खबर पर जानकारी देता रहेगा कि आखिरकार आफ्ताब ने और किस किस चीजों का सहारा लिया और किस तरह से उसने सबूत मिटाने की कोशिश की। तो आप बने रहिए न्यूज एक्स के साथ।